बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 का बायनोमियल नोमेनक्लेचर। स्टार्ट करते हैं। यह हमारा चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन का, जिसमें देखा है कि प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह क्लासिफाई किया गया है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। उसी बेस पर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, हिस्ट्री और उसकी क्लासिफिकेशन का सिस्टम पढ़ा है। तो उसी में एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। इसका जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बाय का मतलब होता है टू और नोमियल मीन्स नेम्स। ये एक टू नेम्स सिस्टम है। इसमें ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है जिसको साइंटिफिक नेम कहा जाता है। वो साइंटिफिक नेम जो है वो टू वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसी लिहाज से इसका बाय का मतलब टू और नोमियल्स मीन्स नेम और नोमेनक्लेचर का मतलब सिस्टम ऑफ नेम्स, कि ये सिस्टम ऑफ नेम्स जो है वो इसमें होता है। इसमें हम नेम्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। तो ये जो साइंटिफिक नेम है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हम सबसे पहले इसके अगर रूल्स देख लेते हैं। ये नेम बनाने वाले हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है उसने इंट्रोड्यूस किया और उसने बायनोमेनक्लेचर पर काम किया और इसकी की वजह से उसका ये काम बहुत पॉपुलर हुआ और तेज़ी से फैला। आज तक जो हम रूल्स यूज़ कर रहे हैं और जो नाम हैं उसी रूल्स के बेस पर ही हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरोलस लीनियस ने दिए थे। इस लिहाज से इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं, मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? मेथड गिविंग साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाता है वो क्या कहलाता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसके रूल्स को हम देख रहे हैं तो रूल्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले बायनोमियल, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये नाम जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट पार्ट इज़ द जीनस नेम, जीनस होगा, और सेकेंड पार्ट इज़ द स्पीशीज़ नेम। कि इसमें जो साइंटिफिक नेम होगा उसके दो हिस्से होंगे। एक जो है वो जीनस नेम होगा, दूसरा स्पीशीज़ नेम होगा। जीनस नेम और स्पीशीज़ नेम को मिलाकर जब हम लिखेंगे तो वो उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बन जाएगा। तो जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज़। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़ जो हैं वो जीनस बनाते हैं। ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ क्या कहलाती हैं? जीनस कहलाती हैं। स्पीशीज़ जीनस कहलाती है और स्पीशीज़ में हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल देखते हैं। तो ये इस तरह जो नाम होगा साइंटिफिक वो दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस नेम होगा, सेकंड जो है वो क्या होगा? स्पीशीज़ नेम होगा। अब ये तो बनाने के रूल्स थे। एग्जांपल के तौर पर हम देखें, होमो सैपियंस। होमो जीनस नेम है, सैपियंस जो हैं वो स्पीशीज़ नेम है ह्यूमन बीइंग का। तो इसी तरह हम राइटिंग रूल्स देख लेते हैं कि हम इनको किस तरह लिख सकते हैं। इस फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको लिखते हैं इटैलिक फॉर्म में। इट शुड बी राइट इन इटैलिक। इसमें आप देखते हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ होता है, जैसे होमो सैपियन ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा होता है। तो इटैलिक में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर टेढ़ा करके नहीं लिखा हो तो सीधा लिखा हो उस वक्त फिर इसको अंडरलाइन करते हैं। जैसे होमो हम सीधा लिख रहे हैं तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, होमो को सेपरेट और सैपियंस को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। और इसके अलावा जो फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम है हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जेनरिक नेम जो होगा, जैसे ये है होमो जो है वो क्या है? इसका जेनरिक नेम है, स्पीशीज जीनियस नेम है। तो
ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, कि ये किस में कैपिटल लेटर के साथ लेकर। स्पीशीज जो है नेवर कैपिटलाइज्ड, उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता बल्कि उसको प्रॉपर नेम के साथ जो है वो लिखा जाता है। जैसे कि सेपियन का एस जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा गया है। जीनस नेम जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अगर कुछ स्पीशीज ऐसी हो कि जिसमें जीनस एक जैसी हो लेकिन स्पीशीज डिफरेंट हो, तो साइंटिफिक नेम जो है पहली दफ़ा जब लिखते हैं तो फुल नेम लिखते हैं, और इसको फर्स्ट लेटर जो है फर्स्ट टाइम अगर यूज़ हो रहा है तो फुल वर्ड्स में लिखा जाता है। लेकिन अगर वही स्पीशीज़ जो है बार बार लिखा जाएगा तो जीनस नेम को हम फिर एब्रीवेशन में लिख देंगे, जैसे ई कोलाई, हम इसको ई कोलाई लिखेंगे। अगर पहली दफ़ा लिखा जाएगा तो जीनस नेम कंप्लीट लिखा जाएगा, और अगर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये तो थे रूल्स। इसमें हमने देखा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो कुछ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना होता है, जीनस नेम और स्पीशीज नेम का, और ये इसके लिखने के रूल्स हैं। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस में हम देखेंगे कि इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। डिफरेंट नेम्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स। ये इसलिए लिख रहे हैं सेम के मुख्तलिफ एरियाज़ में एक ही ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ नाम होते हैं। मतलब कि एक लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से ऑर्गेनिज्म तो वही होता है लेकिन उसका नाम बदल जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, ताकि किसी भी रीजन में आप चले जाएं और किसी भी लैंग्वेज में आप जो है कोई भी लैंग्वेज हो लेकिन नाम जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कॉमन नेम ऑफ अनियन, अनियन का कॉमन नेम क्या होता है? अनियन किसको कहते हैं? प्याज को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्याज को। प्याज क्या है? ये इसका उर्दू नेम है। उर्दू में जो है प्याज कहते हैं और इंग्लिश में इसको अनियन कहते हैं। इसी तरह कुछ रीजन्स में पाकिस्तान के कुछ रीजन्स में इसको गंडा भी बोला जाता है, कुछ में इसको बसल या वसल बोला जाता है या वसल बोला जाता है। तो ये एक अनियन, प्याज, गंडा, बसल, वसल, ये सारे नेम किसके? एक ही चीज़ के हैं, जो कि एक ही ऑर्गेनिज्म के हैं जो अनियन है। तो इस तरह की कन्फ्यूजन को तो दूर करने के लिए इसका साइंटिफिक नेम रखा गया, और वो साइंटिफिक नेम जो अनियन का है वो है ये इसका साइंटिफिक नेम। आप किसी भी रीजन में चले जाएं, किसी भी लैंग्वेज में जहाँ ये जो है जहाँ इलिम सिपा लिखा हुआ होगा उससे मुराद अनियन ही होगा और कुछ नहीं होगा। कन्फ्यूजन जो है इस तरह इसकी कन्फ्यूजन जो है कि डिफरेंट नेम्स जो है एक ही ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए साइंटिफिक नेम जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह सेम नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, सेम नेम, इसमें क्या होता है? नेम एक होता है लेकिन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। उसमें जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दे दिया जाता है। जैसे ब्लैक बर्ड एक नाम है, ब्लैक बर्ड। ये ब्लैक बर्ड जो है इसको रेवन को भी कहते हैं, एक परिंदा है उसको भी ब्लैक बर्ड कहते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ क्रो को भी ब्लैक बर्ड के नाम से ही बोला जाता है। इसी तरह जो है लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो डिफरेंट जो है वो एक ही होगा। इसी कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। आपको पता फिश क्या होती है? फिश के जो है वर्टिब्रेट है, बैकबोन ऑर्गेनिज्म है, और ये फिन्स के साथ होता है। इसके फिन्स होते हैं और इसके गिल्स होते हैं। साइंस के लिहाज से ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि वर्टिब्रेट है, फिन्स होते हैं और जिसको रेस्पिरेशन के लिए जिसके पास गिल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फिश। लेकिन कुछ कॉमन नेम कुछ ऑर्गेनिजम्स के, जैसे स्टार फिश है, स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश। अब ये सारी फ़िश जो हैं ये नाम इनको फ़िश दिया गया है, लेकिन बायोलॉजिकली
जो फिश की डेफिनेशन है ये तीनों नाम जो है उस पर पूरे नहीं उतरते। तो इस तरह का प्रॉब्लम हल करने के लिए फिर एक कॉमन साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है जो कि हर रीजन में कॉमन होता है। स्टार फिश का एस्टेरिया रोबन्स साइंटिफिक नेम है एस्टेरियस रोबन्स। और क्रो जो ब्लैक बर्ड है उसका नाम जो है कार्वस सिपिलनेंस है। अगर हम इसकी एडवांटेज देखें, इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं साइंटिफिक नेम के, यही कि ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको प्रॉपर एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है, प्रॉपर साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है। इसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर में प्रॉपर नेम जो कि साइंटिफिक होता है और हर एरिया में हर रीजन में सेम होता है। और इसके अलावा जो है इट इज़ वाइडली यूज्ड कि ये बहुत वसी पैमाने पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है स्टेबिलिटी उसकी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की, इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कि आप किसी भी एरिया में चले जाएं, किसी भी लैंग्वेज में लिटरेचर पढ़ रहे हो, लेकिन साइंटिफिक नेम की वजह से आप ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दो लफ्ज़ों के इस्तेमाल से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी स्पीशीज़ बता सकते हैं, उसकी जीनस बता सकते हैं दो वर्ड्स के इस्तेमाल से। और इसके अलावा ये ओवरऑल वर्ड में यूज़ किए जाने वाला नेम है और इस वजह से आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम नहीं होता और आप आसानी से इसको जो ट्रांसलेशन की डिफ़िकल्टी से बच सकते हैं। कि किसी भी लैंग्वेज में आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस नाम की ट्रांसलेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो था बायनोमियल नोमेनक्लेचर जिसमें हमने देखा कि किस तरह टू नेम्स जो हैं हर मेथड बनाया गया है साइंटिफिक नेम का, जिसमें ऑर्गेनिज्म को दो नामों पर मुश्तमिल एक नाम दिया जाता है जो फर्स्ट नाम जीनस नेम और दूसरा स्पीशीज़ नेम।